क्लास 12th के किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, हल करें। एग्जाम में भी बस इतना ही बोला जाएगा। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कभी ये नहीं बोला जाएगा। तो सॉल्व करना है x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप करिए क्या कि जैसे बच्चा क्लास में मल्टीप्लाई करते हैं, x से dx में कर दीजिए तो हो जाएगा x dx। ठीक है, x से dy में करिए, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x dy हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x से इसमें हुआ और x से इसमें हुआ, y से इसमें करिए तो प्लस y dx हो जाएगा, y dx। और फिर भाई प्लस माइनस माइनस होता है तो आप लोगों का हो जाएगा y dy इज इक्वल्स टू राइट साइड कितना है, dx प्लस dy, dx प्लस dy है। अब यहां से आपको करना क्या है कि dx को एक तरफ करो और dy को एक तरफ करो। ठीक है, इसके साथ dx लगा है, इसके साथ dx लगा है और इसके साथ dx लगा है, एक साइड करिए इसको। यहाँ पर हमने x dx को एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पर y के साथ dx लगा है तो इसको भी y dx को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, dx यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और इस dx को प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, माइनस हो गया। इधर पहले से क्या है छोड़ो, dy है। अब dy इसके साथ भी लगा है और dy इसके साथ भी लगा है, लेकिन इन जो भी dy वाला टर्म है इसके आगे नेगेटिव साइन है, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका x dy। ठीक है, x dy, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y dy। अब आप क्या करिए, इधर से हर टर्म में dx लगा है तो dx कॉमन कर लो, और इधर हर टर्म में dy लगा है, dy कॉमन कर लो, तो हो जाएगा आपका x प्लस dx कॉमन कर रहे हैं, dx बाद में भी लिख सकते थे, पहले भी लिख सकते थे, x प्लस y, केवल dx खींच रहे हैं बाहर, माइनस कितना 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका dy बाहर खींच रहे हैं तो dy कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। अब dy बाई dx को आप निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड dx कॉमन लिया गया, राइट साइड dy कॉमन लिया गया। अब dy बाई dx निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, ये तो एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई बोलो या x प्लस वाई प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू dy उधर ऑलरेडी है और dx मल्टीप्लाई में है, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब आप यहां से एक टेक्निक यूज करना होगा आपको, x प्लस वाई को आप कुछ देर के लिए भी मान लीजिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे लेट या पुट मतलब रखने पर, पुट x प्लस वाई बराबर कितना है, भी। अब यहां से आप अगर ऊपर जहां जहां x प्लस वाई है वहां भी रखेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, v रखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे v रखिएगा तो v प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सच दैट मतलब चूंकि x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, भी माने हैं, x प्लस वाई बराबर भी। अब यहां से आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो यहां पर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, dx बाई डी एक्स का कितना होता है, 1 होता है, प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, dx बाई डी एक्स का 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, 1 इधर ट्रांसफर कर दिया राइट साइड तो माइनस हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर कौन हो गया, 2 हो गया।
अब आप गौर से देखेंगे dy बाई डी एक्स का आपके पास दो वैल्यू आ गया, एक आ गया v माइनस वन बाई वी प्लस वन और एक dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया dv बाई डी एक्स माइनस वन। अगर दो इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इस पेज को आप पॉज करके पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण एक तथा दूसरे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, समीकरण एक तथा दूसरे, यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर देंगे, तो हो जाएगा आपका v प्लस वन बाई वी माइनस वन बाई वी प्लस वन, v माइनस वन बाई वी प्लस वन, राइट साइड इक्वेट करेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस वन, dv बाई डी एक्स माइनस वन, dv अपॉन डी एक्स माइनस वन। अब वन को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन और प्लस वन, वन इधर आ गया, प्लस वन इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स। अब आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे वन है तो v प्लस वन और वन का एलसीएम हो जाएगा v प्लस वन, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा v माइनस वन, ये वन टाइम वन से इतना में डिवाइड करेंगे तो इतना इतना बार में जाएगा तो हो जाएगा v प्लस वन इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया dv अपॉन dx बच गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, देखिए वन से वन डिलीट हो रहा है, वन प्लस वन माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, v में v ऐड करोगे तो 2v हो जाएगा, v में v ऐड किया 2v बाई कितना v प्लस वन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए dx का पोजीशन गलत है, dx को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा इम्प्लाई दैट dx इज इक्वल्स टू, dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए dx जो है नीचे है ऊपर चला गया और ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा v प्लस वन, ये v प्लस वन नीचे है ऊपर गया, 2v ऊपर है तो नीचे आएगा तो y बाई 2v हो जाएगा और dv। बस अब क्या इंटीग्रेटिंग कर दो, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रल dx और इधर हो जाएगा 2 को बाहर कर दो तो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रल v प्लस वन बाई वी dv, v dv। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, x इज इक्वल्स टू 1/2 और इसको ध्यान दोगे अगर हम v बाई वी करते हैं तो v बाई वी तो कितना हो जाएगा 1, तो v बाई अलग अलग कर रहे हैं, जैसे x प्लस वाई बाई टू है आपके पास तो वी कैन राइट दैट x अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू, एलसीएम लेंगे फिर वही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर v बाई वी करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे dv हो जाएगा, ऐसे समझो ना, यहाँ पर 1 लिखो, v बाई वी 1 प्लस 1 बाई वी और टोटल का होल dv, टोटल का होल dv, ब्रैकेट से यहाँ कोई मतलब है नहीं बड़ा वाला ब्रैकेट से, x इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ देखिए dv का v हो जाएगा 1 इंटू dv, dv का v और प्लस 1/v का कितना हो जाएगा log mod v, log mod v प्लस c। अब कुछ खास करना नहीं है छोटू, v का वैल्यू रख दीजिए फाइनली, तो लास्ट में हम लोगों का हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, तो x बराबर सॉरी v का वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इंटू v कितना है यहाँ देखिए बैक में v x प्लस वाई को हमने मान रखा है v, तो जहां v है वहां x प्लस वाई डाल दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस लॉग मॉड x प्लस वाई, लॉग मॉड x प्लस वाई प्लस c, ये आपका फाइनल नंबर। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो कहीं नंबर कटने वाला नहीं है, 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। थैंक यू।